हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चा, ये सीरीज एक तैयार होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। रीजन बीइंग, जब हम जेई या नीट के लिए तैयारी करते हैं तो हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन थोड़ी सी लैग जरूर कर जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है एफर्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सवाल पूछा कैसे जाएगा, हमें यह नहीं पता होता कि उसको आंसर कैसे किया जाएगा। तो बच्चा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और एक कंप्लीट सीरीज चलेगी पूरी 12th की फिजिक्स को लेते हुए, जिसमें हर एक चैप्टर को हम डाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड्स में कैसे पूछा जाएगा। तो बच्चा, बोर्ड्स में देखें तो अपने पास क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क क्वेश्चंस। तो 1 मार्क क्वेश्चन सिंगल लाइनर होते हैं, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, दे आर नॉट अ बिग इशू। दिक्कत आती है बड़े क्वेश्चंस में, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क वाले में। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, उसमें हम जानते हैं कि किन टॉपिक्स को किस प्रकार से पढ़ा जाना है। तो बच्चा, 2 मार्क के लिए अगर देखें तो डाइपोल में हम देखेंगे कि बटा टॉर्क ऑन द डाइपोल या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल किस प्रकार से लिखी जाती है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा कि हाँ, आपको एंगल दे दिया गया, डाइपोल की वैल्यू दे दी गई, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई। तो इन फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन पे सवाल पूछा जा सकता है 2 मार्क क्वेश्चन के लिए। अगला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मेटालिक स्फीयर, यानी गॉस लॉ का एप्लीकेशन के साथ में सवाल पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या मल्टीपल चार्जेस, पॉइंट चार्जेस दे दिए गए, उसकी वजह से किसी एक रैंडम तीसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से पूछा जा सकता है 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में। फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपको कोई रेक्टेंगुलर या कोई स्क्वायर या कोई भी एक रैंडम सरफेस दे दी गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई और दोनों के साथ में पूछा है कि बताइए कि उस सरफेस से कितना फ्लक्स रहेगा। तो दिस इज जनरल आइडिया कि 2 मार्क्स के सवालों में इस चैप्टर से इस प्रकार के सवाल बनते हैं। आते हैं 3 मार्क वाले क्वेश्चन पर। तो 3 मार्क में है डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। डेरिवेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्चुअल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, कि बाबा एक्चुअल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करके बताओ, इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करके बताओ। फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल, अगेन डेरिवेशन की बात कर रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या टॉर्क हो गया या पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी का डेरिवेशन हमें आना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी कि कई सारे पॉइंट चार्जेस आपको दे दिए गए, किसी रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया गया। व्हाट इज गॉस लॉ, ये सवाल सीधा डेफिनेशन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। अगला है गॉस लॉ के एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है कि पैरेलल प्लेट आपको दे दिए गए, मेटालिक सरफेसेस दे दी गई, उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया गया, हॉलो सिलेंडर के लिए या अपना लाइन वायर के लिए या स्फेरिकल चार्ज के लिए। ये तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखे हैं, हो सकता है कुछ और सवाल में पूछ लिया जाए। तो 3 मार्क के सवाल में इस प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन। तो 5 मार्क के क्वेश्चन को जनरली ब्रेक कर दिया जाता है, 2 टुकड़ों में ब्रेक कर लिया जाता है, और उन टुकड़ों को अगर देखें तो आपको वो सिमिलैरिटी दिखेगी किसके साथ में, 5 मार्क के क्वेश्चन के साथ में 3 मार्क वाले क्वेश्चन की सिमिलैरिटी दिखने वाली है। 5 मार्क वाले में देखें तो डाइपोल का डेरिवेशन, वो सभी डेरिवेशन जो 3 मार्क के लिए हमने बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इक्वेटोरियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या टॉर्क ऑन द डाइपोल, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, यानी कि डाइपोल के एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बना दिया जाए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछा जा सकता है। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, अगेन डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में वंस अगेन आपके पास कई सारी चीजें दे दी जाएंगी कि बाबा स्फेरिकल है, स्फेरिकल में आपको कंसेंट्रिक स्फीयर दे दी गई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया गया। हॉलो स्फीयर दे दिया गया, उसमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी। सॉलिड स्फीयर दे दिया गया, बोल दिया गया कंडक्टर है, पूछा गया है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो देयर आर न्यूमरस वेरिएशन, इनफाइनाइट शीट या स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर, इस तरीके से आपको वेरिएशन दिए जा सकते हैं। अब सर, आपने ये सब चीजें बता जरूर दी और हमने सुन भी ली, लेकिन एक मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया इस बात का कि मतलब सवाल आएंगे कैसे। मैंने ये पढ़ भी लिया, लेकिन उसको लिखना कैसे है। तो ये तब तक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये खुद से प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए सवाल। तो बच्चा, आपके लिए मैंने एक काम कर दिया है, आपको स्क्रीन पर अभी ये क्वेश्चन पेपर भी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया होगा, बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा।
तो बच्चा आप वहां पर जाइए, वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां से आप प्रिंट आउट लीजिए एंड ट्राई टू राइट देम कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। एंड इफ आई गेट 50 लाइक्स इन दिस वीडियो तो मैं उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। ओके गाइज, तो होपफुली आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा एंड मुझे लगता है कि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी इन वीडियोस की मदद से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोस जो कि इस सीरीज से रिलेटेड हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।